रेशमा रोशनी सगी बहनें थीं। बचपन से ही दोनों को साज सज्जा और श्रृंगार का बहुत शौक था। दोनों हमेशा एक दूसरे से खूबसूरत दिखने की कोशिश करती रहतीं। इस बात से दोनों के माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। रेशमा रोशनी बिना सोचे समझे मेकअप पर पैसे खर्च करती रहती। कॉलेज फेयरवेल पार्टी में सबसे खूबसूरत मैं ही दिखूंगी। हाँ, तुम भी खूबसूरत दिखोगी, लेकिन मेरे बाद सबकी नजर तो मुझ पर ही टिकी होंगी, तुम्हें कोई दिखेगा नहीं। अपनी खूबसूरती का इतना भी घमंड मत करो। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? शर्त लगाते हैं, जिसे सबसे ज्यादा गुलाब मिले वही सबसे खूबसूरत मानी जाएगी। रेशमा और रोशनी दोनों अपने मुखड़े को तरह तरह के उपटन, फेस वॉश और मेकअप करके खूबसूरत बनाने में लग जाती हैं। मम्मी, अब मैं खाने में हेल्दी फ्रूट जूस और डिटॉक्स वाटर ही लूंगी। कौवा अगर मोर का पंख लगा ले तो मोर नहीं बन जाता, और बंदरिया भी अपने मुंह पर मेकअप लगा ले तो वो खूबसूरत नहीं बन जाती। अपनी तारीफ कम करो बंदरिया। तुम दोनों झगड़ना बंद करो, वरना आज रात में तुम दोनों के मुंह पर गोबर लगा दूंगी। दोनों में खूबसूरत बनने की होड़ लगी थी। फेयरवेल का दिन भी नजदीक आने वाला था, इसलिए दोनों मेकअप करवाने के लिए पार्लर की तलाश कर रही थीं। तभी रेशमा को एक पार्लर का इश्तिहार मिलता है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, हमारे पार्लर में आइए और सबसे खूबसूरत हो जाइए। अगर आप चाहते हैं सबकी नजर आप पर ही टिके, आपकी आंखों के जादू से सब कोई हो जाए आपके बस में, आइए हमारे पार्लर में। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त पार्लर लगता है। मैं अपना मेकअप इसी पार्लर में करवाऊंगी। रोशनी पीछे से रेशमा की सारी बातें सुन रही थी। मेरे से बचकर जाओगी कहाँ? मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे उसी पार्लर में आ रही हूँ। रोशनी रेशमा का पीछा करने लगती है। रेशमा शहर से दूर जंगलों के पास बनी पुरानी हवेली में जाती है। एड्रेस तो यहाँ कहीं दिया हुआ है, लेकिन इतनी भूतिया जगह कौन पार्लर खोलता है? तभी पीछे से किसी के घुंघरू की आवाज आने लगती है। रेशमा ये सुनकर डर जाती है। जब रेशमा पीछे मुड़कर देखती है तो रोशनी होती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे क्या लगा तू अकेली ही एक्सक्लूसिव पार्लर में अपना मेकअप करवाएगी? चल हट, मैं पहले अंदर जाऊंगी। रेशमा जैसे ही अंदर जाती है, अंदर का माहौल कुछ अजीब सा होता है। वहाँ बड़े बड़े डरावने पोस्टर लगे होते हैं, जिसमें भयानक चुड़ैल की तस्वीर होती है। एक तस्वीर में चुड़ैल अपने चेहरे पर खून लगाकर बैठी थी। दूसरी तस्वीर में चुड़ैल के नाखून बड़े बड़े और भयानक थे। ये कैसा डरावना ब्यूटी पार्लर है? ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैलों का मेकअप होता है यहाँ। तभी पीछे से रोशनी भी वहाँ आ जाती है। तभी सामने से भयानक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती है, जिसके लंबे लंबे नाखून, बड़े दांत और भयानक आंखें होती हैं। हजारों सालों बाद आज मेरे पार्लर में 2 कस्टमर आए हैं। हम गलती से यहाँ आ गए, हमें यहाँ से जाने दो। हाँ, हम कहीं और जा रहे थे। चुपचाप से तुम दोनों इस कुर्सी पर बैठ जाओ। अपने हाथ से चुड़ैल इशारा करती है और एक हड्डियों से बनी कुर्सी वहाँ आ जाती है। वह हड्डियों से बनी कुर्सी रेशमा और रोशनी पीछे जाकर उन दोनों को अपने ऊपर बिठा लेती है और उन दोनों के हाथ कुर्सी से बंध जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हमें इस तरह से क्यों बांधा है? मैं यहाँ तुम दोनों का अच्छे से मेकअप करूँगी। हमें कोई मेकअप नहीं कराना। चुड़ैल रोशनी की आंखों में आंखें डालकर देखती है और रोशनी की आंखें लाल हो जाती हैं। रोशनी डर कर चुपचाप बैठ जाती है। चुड़ैल चुटकी बजाती है और हवा में उड़ता हुआ आईना सामने आकर खड़ा हो जाता है। कई वर्षों बाद आज हमारा शिकार आया है, इनका अच्छे से मेकअप करना। मैं इसका सांप के खून से फेशियल करूंगी, फिर छिपकली के खून से बने शैम्पू से इन दोनों के बाल साफ करूंगी और मेरे बनाए गए खास मेकअप से इन्हें मैं बिल्कुल अपनी तरह खूबसूरत बना दूंगी। आपके जैसा आप तो सबसे खूबसूरत हो, हम नादान इंसान आपकी तरह खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? चुड़ैल अपने लंबे दांत निकालकर हंसती है। हम आपसे ही मेकअप करवाएंगे। हमारी एक और सहेली बाहर खड़ी है, हम उसे भी अंदर लेकर आते हैं।
तुम दोनों यहीं बैठो, मैं लेकर आती हूँ। चुड़ैल चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना ये चुड़ैल हमें भी अपनी तरह बना देगी। लेकिन ये कुर्सी ने हमें पकड़ रखा है। तभी रेशमा देखती है कि पास में आग जल रही है। रेशमा उस कुर्सी को लेकर आग तक जाती है और आग में उस कुर्सी को जला देती है। दोनों कुर्सियों से निकलकर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल पीछे से दोनों के बाल पकड़ लेती है। मुझसे झूठ बोला, मैं तुम दोनों का वो नतीजा करूंगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तुम दोनों के खून से लिपस्टिक बनाऊंगी। चुड़ैल रेशमा और रोशनी के बाल पकड़कर घुमाने लगती है और दोनों को हवा में फेंक देती है। हमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे चुड़ैल की लिपस्टिक नहीं बनना है। हमें चुड़ैल को चकमा देकर भागना होगा। चुड़ैल जोर से हंसते हुए हवा में घूमने लगती है। रोशनी तब देखती है सामने लगे आईने में चुड़ैल एक लड़की की तरह दिख रही है। रोशनी समझ जाती है कि चुड़ैल की आत्मा इस आईने में बसी है। अगर वो आईने को फोड़ दे तो हमें चुड़ैल से मुक्ति मिल सकती है। मैं मरने से पहले तुमसे अपना मेकअप करवाना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई है क्या? ये क्या बोल रही है? हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे समझदार लगती हो। चुड़ैल रोशनी को आईने के सामने बैठाती है। रोशनी अपनी हील वाली जूती से आईने पर वार करती है। एक बार में आईना नहीं टूटता। चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। रेशमा का गला पकड़कर हवा में खड़ा कर देती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी बहन को बोलो वो आईने से दूर रहे। चुड़ैल रेशमा को हवा में घुमाकर दूर फेंक देती है और रोशनी को पकड़ने आती है। रोशनी फिर से आईने पर वार करती है और आईना चकनाचूर हो जाता है। चुड़ैल राख में बदल जाती है। रेशमा और रोशनी को जान में जान आती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। दोनों वापस घर की ओर भागती हैं और घर पर मम्मी को सारी बातें बताती हैं। बेटा, मैं तुम दोनों को यही तो समझाना चाहती थी। शारीरिक खूबसूरती कुछ समय तक ही साथ देती है, असली खूबसूरती मन की होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और खूबसूरत समाज का निर्माण करना चाहिए। रेशमा और रोशनी को ये बात समझ आ चुकी थी। अब से वो अपने मेकअप पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती थीं और बचाए गए पैसे से गरीब बच्चों की मदद करती।